सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो जी आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले है। क्यों? क्योंकि कल जो है जी कैबिनेट मीटिंग का सारा उन्होंने डाटा रिवील किया। अभी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने क्या डिस्कस किया जी, 4 फेज का प्लान सब तक अपडेट पहुंची की होगी, पर आपको डिटेल बताऊंगा जी 4 फेज का प्लान कहां तक है जी। उम्मीद की इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट या पाकिस्तान मेरे भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रेवल करके जाएंगे। आपके लिए ये प्लान जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्या करेंगे जी, ये प्लान सुन लिया, अब वो पिछले साल की तरह अपने एडमिशन अप्लाई कर देंगे और फिर अगर कोई गड़बड़ होगी, जो कि भगवान से प्रार्थना करते हैं अभी कोई गड़बड़ ना हो, अब हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रेवल शुरू हो जाए। सो आपके लिए वीडियो देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे जी इंडिया के वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर, आप कौन कौन सी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो, कौन कौन सी कंट्रीज में आपका ट्रेवल शुरू हो रहा है। और अगली बात करेंगे जी इंडिया के सिनेरियो की। इंडिया में कोविड का सिनेरियो जी, हालात बहुत ही ज्यादा सुधर गया जी। पॉजिटिविटी रेट 0.12% के आसपास इस टाइम है। सो इंडिया के हालात बहुत ही जल्द सुधरने भी वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना और बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो जी अब बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग की। स्कॉट मॉरिसन आए और उन्होंने बोला जी आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और कुछ प्लान लेके आए हैं जी। 4 स्टेज का प्लान लेके आए हैं। जैसे पिछले साल 3 स्टेज का प्लान लेके आए थे भाई, तीसरे स्टेज में हम क्रिसमस के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोल देंगे, वैसे ही जी वो 4 स्टेज का प्लान लेके आए हैं। सारा आपको क्लियरली बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की ये अब अच्छी बात हुई है, अभी स्कॉट मॉरिसन ने बोला है अब हमें इसी फ्लू के साथ ही रहना होगा और अपने ऑस्ट्रेलियंस को तैयार करना होगा। ये 4 स्टेज का प्लान जो है जी वो इसलिए लेके आए हैं ताकि ऑस्ट्रेलियंस को है जी इंटरनल मोटिवेशन मिल सके कि वो वैक्सीनेट हो और बाहर ट्रेवल करके जाएं, और इन द सिमिलर वे ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेवल भी खोल सके उनके लिए जिन्होंने वैक्सीन ली है। तो ये जो पहले 2-3 फेज हैं ये सारे ऑस्ट्रेलियंस के लिए हैं, जो वैक्सीनेट होंगे वो बाहर ट्रेवल करके जाएंगे, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन ने पहली प्रायोरिटी जो है जी वो ऑस्ट्रेलियंस को ही दी है। पहले फेज के अंदर इन्होंने 3-4 पॉइंट्स को अपनी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। पहला पॉइंट है जी वो जो फ्लाइट्स की कैब्स है वो 50% तक कट कर देंगे, यानी 3085 कैब्स यानी 3085 कैब्स ही पर वीक ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलाउड होगी। और ये कॉमनवेल्थ जो फैसिलिटी फ्लाइट्स होती हैं वो ये उनको चला देंगे ताकि जो जितने भी ट्रैवलर्स होंगे यानी अपने ऑस्ट्रेलियंस होंगे या और भी कोई ट्रैवल ये कंसीडर करेंगे, आगे बात करेंगे फेज के अंदर कौन कौन से ट्रैवलर है उनको लेके आया जा सके ऑस्ट्रेलिया में। और जी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो ये ट्रैवलर्स आएंगे इन पे स्टार्टिंग में फेज 1 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई, हम इनको होम क्वारंटाइन करा के देखते हैं 7 दिन तक। जो वैक्सीनेट ट्रैवलर्स होंगे उनको होम क्वारंटाइन कराएंगे 7 दिन तक। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आगे उसको प्रमोट करेंगे। और जी जिस बंदे ने वैक्सीन लगवाई होगी उसको वेरीफाई करेंगे डिजिटल वे के अंदर, यानी वैक्सीन पासपोर्ट या फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट के थ्रू उसको वेरीफाई करेंगे। ये था जी पहला फेज जो इनका स्टार्ट होगा। सेकंड फेज के अंदर जी स्कॉट मॉरिसन ने फोकस किया जी सीरियस इलनेस के ऊपर, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर और फैटेलिटी रेट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में कितना चल रहा है जी हॉस्पिटलाइजेशन रेट, वैक्सीनेशन रेट कितना चल रहा है, उसके ऊपर ये सेकंड फेज को चलाएंगे। इसके अंदर जी पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो करेंगे जी जितने बंदों ने वैक्सीन लगवाई हुई है वो बॉर्डर चाहे बंद हो या खुले हो वो इजिली मूव कर पाएंगे। वैक्सीनेटेड बंदों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉकडाउन का मतलब अलग ही होगा, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा जी, वो पास से फ्रीली ट्रेवल कर पाएंगे। तीसरा फेज वो तब चलाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर केस जो है जी वो बहुत ज्यादा मिनिमम होंगे, मिनिमम तो अभी भी है पर बहुत ज्यादा कम होंगे। वो इनबाउंड ट्रेवल को इंक्रीज कर देंगे, कैब्स जो है जी वो इंक्रीज कर देंगे, और जो फ्लाइट्स जो है जी वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में एंटर करेंगे उनको भी इंक्रीज कर देंगे। ये अच्छी बात है जी कि धीरे धीरे जैसे फेस आगे बढ़ता जा रहा है और वैसे ही ट्रैवल इंक्रीज होता जा रहा है। ये जी खाली ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, खाली ये इंडिया के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर केस आते रहे और ऑस्ट्रेलिया में केस घटते रहे तो इंडिया वाले तो फिर मर गए, हम ट्रैवल कहां से करेंगे ऑस्ट्रेलिया जाके। सो मेन तो यही है कि हमें ट्रैवल करना है। इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट और पाकिस्तान में मेरे जितने भाई मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं उन्होंने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया। सो मेन तो ये हमारी प्रायोरिटी, हमें ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके जाना है। सो अगर हम उनका सिनेरियो देखते रहेंगे और अपने सिनेरियो को निगलेक्ट कर देंगे तो हम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे। ये भी अपना सिनेरियो को साथ लेके चलना पड़ेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारी कहानी बनती है जी फेज 3 के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कहता है जी नो मोर लॉकडाउन। इससे बात समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई लॉकडाउन नहीं है, केसेस कम हो चुके हैं, वैक्सीन का नंबर भी हाई हो चुका है, इनबाउंड ट्रैवल इंक्रीज हो चुके हैं, आउटबाउंड ट्रैवल भी हो रहा है, वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को ऑस्ट्रेलिया में आने दिया जा रहा है और जाने दिया जा रहा है, और वाइडनिंग ग्रुप कर लिया जी, ट्रैवल बबल क्रिएट कर लिया जी और ज्यादा नेशंस के साथ जो ज्यादा नंबर में वैक्सीनेट हो रहे हैं वहां पीपल, और इंडिया भी इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर जी हायर नंबर में वैक्सीनेशन हो रही है। एक दिन में 40 लाख प्लस वैक्सीनेशन हो रही है जी इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में इंडिया में हर एक वैक्सीन बहुत इजिली अवेलेबल हो जाएगी। और जो मुझसे पूछ रहे थे फाइजर की वैक्सीन कब आएगी,
फाइजर की वैक्सीन 19 जुलाई को इंडिया ने बोला था जी, इंडिया के हायर अथॉरिटी ने DGIC ने कि इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अब फाइजर नहीं जी, अब हर एक वैक्सीन इंडिया में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आ जी फाइनल फेज यानी फोर्थ फेज के अंदर सीधा बोल दिया जी बैक टू नॉर्मल, लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गया जी, प्री पेंडेमिक लेवल से पहले। जैसे उन्होंने बोला था भाई 2020 से पहले हमारी लाइफ थी, वैसे वाले फेज के अंदर हमारी लाइफ अब आ जाएगी। पर उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर के लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, अभी कब तक ये फेस होगा। अगर बीच में उन्होंने बोला भी बीच में अगर फिर से कोई आउटब्रेक होगी तो सारा का सारा जी वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। और उन्होंने सीरियसली ये बात बोली है, डेल्टा वेरिएंट से हमें बहुत खतरा है और हमें डेल्टा वेरिएंट से अपनी कंट्री को बिल्कुल सेव करके रखना है। After a national cabinet meeting, the PM said state and territory leaders had agreed to a 4-phase plan tied to vaccination thresholds. The first phase is the one we're in. Vaccinate, prepare and pilot, where we continue to suppress the virus. That involves the implementation of the national vaccination plan to offer every Australian an opportunity to be vaccinated with the necessary doses of the relevant vaccine as soon as possible. The government also agreed to state leaders' demands for a 50% reduction in international arrivals to reduce the pressure on quarantine facilities and reduce further spread risk of the Delta COVID variant. In a controversial move, the Prime Minister revealed vaccination passports will be introduced for international travel. We will put in place a digital vaccination authentication at border. We will recognise and adopt the Commonwealth's existing digital Medicare vaccination certificate that is automatically generated for every vaccination. So that is something that's already there now. By the end of this month, as I've said to you before, it will be at another level, which would see it being able to be incorporated in things like Apple Wallets and the like. The second phase of the plan will begin after a national vaccination threshold is reached, determined by scientific modelling and to be confirmed in coming weeks. अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की। आप सबको एक डाउट था भी ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से नहीं पढ़ रहा है और फिर भी उनकी कमाई कैसे हो रही है, वो इतना सर्वाइव कैसे कर रही है। एक डाटा रिवील हुआ जी, ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है इस टाइम पे 1,60,000 जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इस टाइम चाइनीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तभी उनको पैसा आ रहा है और तभी वो इतना सर्वाइव कर पा रही है। सो इससे आप देख सकते हैं अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग तभी आ रही है वर्ल्ड के अंदर जब इंडियन स्टूडेंट्स उनमें कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं और जहां इंडियन स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट 5% तक डिक्रीज हो चुकी है। सो जी अब बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की। भाई इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट और पाकिस्तान से जो मेरे भाई उनको कब ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, जब आपकी कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन का रेट हायर होगा और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम होगा, पॉजिटिविटी रेट कोविड-19 का कम होगा और डेल्टा वेरिएंट के केसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए, तब आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। पर ऑस्ट्रेलिया ने ये क्लियरली बोल दिया भी हमने ट्रैवल बबल को अपना वाइड करना है, यानी उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू ही स्टूडेंट्स को बुलाना है। ट्रैवल बबल के अंदर चार्टर्ड फ्लाइट्स मोस्टली आती हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल बबल शुरू होगा तो चार्टर्ड फ्लाइट से ही शुरू होगा। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास आई थिंक इतना बढ़िया प्लान है कि उन्होंने अपने हर एक एयरपोर्ट के पास ऐसी क्वारंटीन फैसिलिटी बना रखी है जहां वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को उतार के एकोमोडेट करवा सके, उनका क्वारंटीन करवा सके और उनको फिर उनके कैंपसेस के अंदर भेजा जा सके ताकि वो इजिली ऑफलाइन पढ़ सकें और उनकी जो मनी यहाँ पे खराब होती जा रही है वो खराब ना हो। सो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इतनी सी बात सुन के अपने एडमिशन अप्लाई मत करें जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज या कोई कुछ ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट आप तक नहीं आती। आप अप्लाई ना करें ताकि आपके जो है पैसे वो बर्बाद ना हो। सो जी एक अच्छी न्यूज है कि इंडिया का ट्रैवल पास जो है जी वो आप लेकर स्विट्जरलैंड के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने बोल दिया जिन बंदों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है वो हमारी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपडेट है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी और इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।